हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन 884 अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस। तो ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। चलिए डिस्कस करते हैं। अ सेंटेंस इज अ स्ट्रिंग ऑफ सिंगल स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स वेयर ईच वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ ओनली लोअर केस लेटर्स। अ वर्ड इज अनकॉमन if it appears exactly once in one of the sentences and does not appear in other sentence. Given the two sentences S1 and S2 return a list of uncommon words, you may return the answer in any order. ये क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि हमें दो स्ट्रिंग मिले हैं S1 और S2 और हमें इन दोनों के बिटवीन जो अनकॉमन वर्ड्स है, ये टर्म यूज करा है इस क्वेश्चन में, इसे रिटर्न करना है इन एन अरे। ठीक है, अब ये अनकॉमन वर्ड्स क्या है ये देखते हैं। अनकॉमन वर्ड्स हो गए वो वर्ड्स जो S1 में तो आ रहे हैं बट S2 में नहीं आ रहे हैं, एंड S2 में आ रहे हैं बट S1 में नहीं आ रहे हैं। ये पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर S1 में भी वो आ रहे हैं और S2 में नहीं है, S1 में सिर्फ एक बार आना चाहिए, दो बार नहीं आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन और पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल इसको जस्टिफाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिस एप्पल इज, दोनों में आप कॉमन देख सकते हो, ठीक है, बट स्वीट एंड सावर ये दोनों एक ही बार रिपीट हुए हैं S1 और S2 में। सावर एक बार S2 में और स्वीट एक बार S1 में, और ये दोनों वर्ड्स दूसरे स्ट्रिंग्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने इनका कैरे बना के इसे रिटर्न कर दिया। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखो, एप्पल दो बार आ रहा है, बनाना एक बार आ रहा है। तो ऑल्दो एप्पल S2 में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे भी S1 में ही दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अनकॉमन नहीं है। S2 एक बार आ रहा है S2 में बनाना, और S1 में बनाना नहीं आ रहा है, इस वजह से हमने सिर्फ बनाना को इन एन अरे रिटर्न किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, कि हम लोग हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स और उसे चेक करेंगे इन द अनदर मैप। ठीक है, हम मैप 1 में आइटरेट करके मैप 2 में चेक करेंगे कि क्या मैप 2 में वो वर्ड आ रहा है। अगर वो आ रहा है विच मीन्स कि वो अनकॉमन नहीं है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो हम ये भी चेक करेंगे कि अगर वो मैप 1 में आ रहा है तो वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर दिस एप्पल इज स्वीट, ठीक है, और एक सावर, ठीक है, ये दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो अगर आप समझो तो ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है ये मैप 1 और मैप 2 दोनों में आएगा, ये भी दोनों में आएगा, ये भी दोनों में आएगा, ये भी दोनों में आएगा, बट ये वाला आएगा ओनली इन नहीं सॉरी, ये भी ओनली इन मैप 1 आएगा और ये ओनली मैप 2 आएगा। ठीक है, ये बाकी ये दोनों दोनों में आएंगे दिस एप्पल इज। तो हमारा ये लॉजिक रहेगा कि हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं फ्रॉम S2 जो S1 में नहीं आ रहे हैं और S2 में सिर्फ एक बार आ रहे हैं, और वो ये भी ढूंढना होगा कि S1 में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आ रहे हैं बट वो S2 में नहीं आ रहे हैं और S1 में सिर्फ एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका अप्रोच समझते हैं। हम मल्टीपल अप्रोचेस एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक वन, हमने क्या किया, अभी मैंने S1 और S2 के लास्ट में एक स्पेस कंकैटिनेट कर दिया है सो दैट हमें वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। क्यों करा मैंने, तो मैं क्या वर्ड्स को डेलीगेट करने के लिए लॉजिक लिखूंगा कि अगर हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस है तो उससे पहले वाले जो लाइक कैरेक्टर्स हैं उन्हें जोड़ करके एक वर्ड बना दो भाई। तो ये लास्ट वाले के लिए हमें एक अलग केस लिखना पड़ता कि भाई लास्ट वर्ड है उसके लिए एक अलग केस लिखो, बट नाउ दैट मैंने लास्ट में एक स्पेस ऐड कर दिया है तो आई वुड नो कि लास्ट वाला वर्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैं उसको लाइक अपने मैप में पुश कर पाऊंगा। फिर मैंने दो मैप्स इंट्रोड्यूस कर दिए दोनों वर्ड के लिए। ठीक है, अभी ये डिस्टिंक्ट वर्ड ज़रे रहेगा जिसको मैं फाइनली रिटर्न करूंगा। और करंट वर्ड क्या है कि ये स्ट्रिंग में आइटरेट करेगा और जब भी इसको एक स्पेस मिलेगा ना तो पता चलेगा कि भाई इससे पहले जो भी चीज़ें तुमने इस करंट वर्ड के अंदर सेव करी हैं वो एक वर्ड बनती है। ठीक है, क्योंकि हम स्पेस के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना। या क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंगल स्पेस सेपरेटेड, मल्टीपल स्पेस नहीं हो सकता। सिंगल स्पेस अगर मिल रहा है मतलब कि उससे पहले जो भी चीज़ें थी वो जोड़ करके एक वर्ड बन रही हैं, तो करंट वर्ड उसे हैंडल करने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने S1 में आइटरेट करा है और सेम मैंने S2 के साथ भी करा है। चलिए एक को समझते हैं। तो अगर मेरे को स्पेस करंट वर्ड जो है, करंट अल्फ़ाबेट वो स्पेस नहीं है, वो देखते हैं पहले। अगर वो अल्फ़ाबेट स्पेस नहीं है तो लाइक अगर वो अल्फ़ाबेट है और वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्पेस नहीं है तो हम उससे उस वर्ड को करंट वर्ड में कंकैटिनेट कर दिए। ठीक है, तो THIS को मैंने करंट वर्ड में सेव कर लिया। फिर जब THIS के बाद स्पेस आएगा तो ये वाला पहला वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैप में मैंने करंट वर्ड जो है जो मैंने सेव किया था दिस, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने
सेट करनी है तो उससे पहले मैंने क्या किया कि उसकी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, ठीक है, कि भाई अगर दिस 2 बार आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी करंट फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर 0 है तो वो अनडिफाइंड होता है, बट अगर 1 या उससे ज़्यादा बार आ रहा है एक स्ट्रिंग के अंदर तो उसको फेच करना ज़रूरी है, राइट? तो उसको पहले मैंने गेट कर लिया। अगर वो अनडिफाइंड है तो भाई तुम 0 ले लो। तो ये जो और ऑपरेटर है इसका ये काम है कि अगर पहला कंडीशन अनडिफाइंड है, नल है या फिर कुछ भी फॉल्सी वैल्यू है तो तुम 0 ले लो भाई। बिकॉज अगर मैं इसको नहीं करता हूँ और फिर उसमें 1 ऐड करता हूँ ना टू इंक्रीमेंट द फ्रीक्वेंसी, तो वो एक नॉट अ नंबर बन जाता है। अनडिफाइंड प्लस 1 इक्वल्स नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे मैंने गेट किया उसकी फ्रीक्वेंसी। तो पहला इटरेशन में दिस की वैल्यू 0 ही रहेगी, बिकॉज अनडिफाइंड रिटर्न करेगा और मैं और ऑपरेटर में 0 रिटर्न कर रहा हूँ। तो 0 प्लस 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 सेव कर दी और फिर करंट 1 को मैंने करंट वर्ड को रीसेट कर दिया मैंने। अब एप्पल के लिए भी APPLE सेव होगा इसमें, है ना? और फिर जैसे एक और बार स्पेस आएगा तो मैं एप्पल को सेव कर लूँगा और करंट वर्ड को वापस रीसेट कर दूंगा, है ना? तो सेम लूप चलेगा। फिर स्वीट पे जब आएगा, इस भी मैंने सेव किया और फिर रीसेट किया, फिर SWEET मैंने करंट वर्ड में मर्ज किया और उसके बाद उसको सेट कर दिया। सेट कैसे किया अभी देखिए, अगर मैं स्पेस ऐड नहीं करता तो स्वीट एग्जीक्यूशन के बाद वो रह जाता उधर ही, फिर मेरे को एक एज केस लिखना पड़ता। बट अभी क्या है कि मैं डायरेक्टली एक आइट्रेशन के दौरान ही उसको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि स्वीट के बाद मेरे को एक स्पेस मिलेगा। तो फिर आई वुड बी नोइंग कि करंट वर्ड में कुछ एग्जिस्ट करता है भाई, तो मैंने उसको सेट कर दिया और करंट वर्ड को वापस रीसेट कर दिया। सेम मैंने सेकेंड स्ट्रिंग के साथ भी करा है। उसके बाद मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। पहले मैंने मैप 1 में आइट्रेट करा, सिमिलरली मैंने मैप 2 में आइट्रेट करा। अभी ये आइट्रेशन फॉर ऑफ लूप में क्या है कि मैं मैप की और वैल्यू दोनों एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो दिस अज्यूमिंग कि दिस एप्पल इज स्वीट, ठीक है, ये है मेरा स्ट्रिंग। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस एप्पल इज स्वीट है, बट अगर ये दिस होता, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रहती, है ना, तो वैल्यू 2 होती। तो हम दिस को नहीं कंसीडर करते बिकॉज फिर ये अनकॉमन हो जाता है, एक स्ट्रिंग में 2 बार आता है भाई। तो इसलिए मैंने पहला केस लिखा कि भाई वैल्यू 1 होनी चाहिए और मैप 2 में नहीं होना चाहिए। तो मैप 2 में मैंने गेट करने की कोशिश करी। अगर ये अनडिफाइंड है तो ये पर्टिकुलर पार्ट अनडिफाइंड रिटर्न करेगा एंड नॉट ऑफ अनडिफाइंड इज ट्रू, ठीक है। तो इसका ये बेसिकली मतलब है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है मैप 2 में, तब तुम डिस्टिंक्ट वर्ड में ऐड कर दो। सिमिलरली मैंने इसमें भी किया है कि अगर मैप 2 में कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू 1 है और वो मैप 1 में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको भी पुश कर दो और फिर लास्टली मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो आप देख सकते हो ये रन तो कर रहा है बट इसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, बिकॉज हमने मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। अभी देखते हैं कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको कैसे बना सकते थे। तो देखो, हम क्या करेंगे, MP1 बराबर न्यू मैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी बहुत हेल्प होगी। हमारा गोल है 50 सब्सक्राइबर्स का, करंटली आई एम ऑन 4 सब्सक्राइबर्स ओनली। तो इफ़ यू कुड सब्सक्राइब दैट वुड बी ग्रेट। तो हमने एक मैप लिया है और हम बस एक बार आइटरेट करेंगे, है ना। तो अभी क्या करेंगे कि हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो S1 डॉट स्प्लिट, और मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। S2 डॉट स्प्लिट, तो ये पर्टिकुलर पार्ट में मैंने क्या किया कि S1 को भाई मैंने स्प्लिट कर दिया बेस्ड ऑन स्पेसेस। तो हर एक वर्ड जो है वो स्पेसेस के थ्रू सेपरेटेड है, तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, अलग अलग बांट दिया मैंने। और स्प्लिट ऑपरेटर क्या करता है ना, एक अरे रिटर्न कर देता है। तो दिस एप्पल इज स्वीट है ना एक स्ट्रिंग, तो आफ्टर यूजिंग स्प्लिट ऑपरेटर एंड इसको तोड़ने के बाद दिस विल बी समथिंग लाइक एन अरे ऑफ दिस कॉमा एप्पल कॉमा इज कॉमा स्वीट। तो ये मेरे को एक अरे रिटर्न किया, ये मेरे को एक अरे रिटर्न किया। अभी स्प्रेड ऑपरेटर क्या है ना कि मैं इस अरे का जो बॉक्स है उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से। तो ये एक अरे था, ये एक अरे था, मैंने उसके बॉक्स को रिमूव किया और मैंने एक नया बॉक्स लगा दिया, ठीक है। तो अभी ये दोनों तो अलग अलग एरेस थे ना, लेकिन ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने के बाद और एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इसको इनकैप्सुलेट करने के बाद ये एक सिंगल एरे बन चुका है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा, दिस कॉमा एप्पल कॉमा इज कॉमा स्वीट कॉमा दिस कॉमा एप्पल कॉमा इज कॉमा सार, ऐसा बन गया, ठीक है। डॉट, अब हम इसमें सिंस ये एरे है तो इसमें माइग्रेट कर सकते हैं, और हम बोलेंगे वर्ड MP डॉट सेट वर्ड पे, ऐसा करेंगे MP डॉट गेट वर्ड और 0 प्लस 1, ठीक है।
ये हमने क्या किया कि हर एक वर्ड में आइटरेट कर रहे हैं, जैसे पिछले लॉजिक में हमने आइटरेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, सिमिलरली मैंने हर एक वर्ड में बजा के उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अभी बस एक बार मैप में रन करना है मैप को एक बार, और जो अनकॉमन वर्ड्स हैं उसमें सेव कर लेना है। अभी देखो एक ही मैप के अंदर दोनों हैं, तो आप अगर समझो की वैल्यू मैपिंग, तो दिस की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी बिकॉज 2 बार एप्पल की भी इसकी भी, ये तीनों वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी, बट स्वीट एंड सावर की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। तो हम अनकॉमन वर्ड्स करके करे ले लेते हैं, और मैं फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं, लेट की एंड वैल्यू ऑफ एम पी। ठीक है, अभी अगर बोलते हैं कि वैल्यू बराबर 1 है, तो अनकॉमन वर्ड्स में हम पुश कर देंगे। अब समझ पा रहे हो, बिकॉज वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करने के लिए, और सिंस मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, तो अगर उसकी वैल्यू 1 है विच मीन्स कि दोनों में एग्जिस्ट एक ही बार करता है, ठीक है, तो किसी एक में ही एग्जिस्ट करता है, तो पुश करेंगे हम की को। ठीक है, तो की मतलब कि दिस एप्पल इज स्वीट, ये सब कीज हो गए, और इसकी वैल्यू इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है तो उसको पुश कर दो, और फिर रिटर्न अनकॉमन वर्ड्स। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, ये भी रन कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत बेहतर है। तीसरा अप्रोच देखते हैं। तो ये एक वन लाइनर होगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसको लिख रखा हूँ पहले से, इसको रिटर्न ऐसे ही। ये है लॉजिक वन लाइनर का। तो इसमें क्या करा है मैंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों दोनों स्ट्रिंग्स को पहले एरेज बनाए थे, फिर उसको मर्ज करके एक सिंगल एरे बनाया, वही करा मैंने यहाँ पे भी। अभी जैसे पिछले बार मैंने फॉर ईच लूप लगाया था ना, यहाँ पे मैं सिंस ओरिजिनल एरे में ही ऑल्ट्रेशंस कर रहा हूँ, और उसी को रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने उसमें फ़िल्टर लगाया। ठीक है, अभी क्या है भाई कि फ़िल्टर से क्या होगा ना, कि जैसे फॉर ईच रहता है कि हर एक वर्ड पे जाता है ना, वैसे ही फ़िल्टर भी हर एक वर्ड पे एक-एक करके जाएगा। तो पहले दिस पे आएगा, फिर एप्पल, फिर इस, फिर स्वीट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो सिंस अगर हम दोनों को मर्ज कर दिए, तो पहले दिस की वैल्यू इंडेक्स 0 रहेगी, एप्पल की 1, इसकी 2, स्वीट की 3, ये दूसरे दिस की 4, 5, 6 एंड 7 ऐसे रहेगा इंडेक्स। और सेल्फ क्या करता है ना कि जिस एरे के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं उसको ही रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पेरेंट एरे को एक्सेस करने में सेल्फ मदद करता है हमें। अभी देखो मैंने क्या किया, फिल्टर का काम ही होता है ना कि बेसिकली जैसे नाम दर्शा रहा है, ये फिल्टर आउट करता है मेरे पेरेंट एरे को बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारा वर्ड 5 के बराबर है, 555 इसके बराबर है, तब तुम उसको एरे में रखो, वरना उसको छांट दो, वरना उसको फिल्टर आउट कर दो। तो वैसे ही कोई कंडीशन हम लिख सकते हैं जिसके बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं हमारे पेरेंट एरे को। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने लिखा ये है कि जो मेरा वर्ड है, ठीक है, जो मेरा वर्ड है वो मेरा जो पेरेंट एरे है उसमें जो वर्ड का पहला इंडेक्स है वो मेरा करंट इंडेक्स से मैच करना चाहिए, और मेरा जो आखिरी इंडेक्स है वो भी करंट इंडेक्स से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं कि क्या है ये। दिस कॉमा एप्पल, एप्पल कॉमा इस, तो कॉपी कर लेते हैं, स्वीट, फिर सावर। तो अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड के लिए देखूँ, तो आप समझना कि दिस को मैं चेक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई तेरी करंट इंडेक्स क्या है, तो इसकी करंट इंडेक्स हो गई 0। ठीक है, और इसकी इंडेक्स ऑफ क्या करती है कि एरे में इटरेट करके ढूंढती है कि सबसे पहला इंडेक्स जहाँ पे ये वर्ड मिल रहा है मेरे को वो रिटर्न करता है, तो इंडेक्स ऑफ भी 0। ठीक है, बट जो लास्ट इंडेक्स है वो पीछे से आइटरेट करता है और आखिरी से ढूंढता है कि वो वर्ड इंडेक्स क्या है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ तो मेरे को 0 1 2 3 4 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये वाला का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो अभी आप समझो कि अगर कोई वर्ड की पहली इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स मैच कर रही है, मतलब कि वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, राइट। अगर इसकी पहली इंडेक्स ये है और आखिरी इंडेक्स अलग है, तो ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। वैसे इसकी अगर पहली इंडेक्स और इसकी आखिरी इंडेक्स अलग अलग है, तो ये अनकॉमन है, नहीं है। और अगर एक ही है, जैसे स्वीट की पहली इंडेक्स हो गई 0 1 2 3, और इसके आखिरी से भी अगर मैं इंडेक्स निकालूँ तो 0 1 2 3 ही आएगी, है ना। तो आखिरी से का ये मतलब हुआ कि ये पीछे से आइटरेट करता है, और जैसे ये यहाँ पे मेरे को वर्ड मिल गया, तो इसकी इंडेक्स स्टार्टिंग से ही कंपेयर करके निकालेगा।
ऐसा नहीं कि पीछे से इंडेक्स निकालेगा, है ना। वैसे ही जैसे दिस की है तो यहाँ पे इसकी 0 इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ के लिए मैं पीछे से चेक करूँगा, दिस दिस दिस, यहाँ पे मेरे को दिस मिला। अब मैं स्टार्टिंग से देखूंगा कि इसका इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3 4, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ 4 रिटर्न करेगा एंड इंडेक्स ऑफ 0 रिटर्न करेगा। या तो ये तो सॉल्यूशन, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, रन कर गया और परफॉर्मेंस डिसेंट है। अभी सबमिशन इसका सॉल्यूशंस में जा करके मैंने एक सेट के बेसिस पे देखा था, वो देखते हैं। ये वाला अप्रोच मेरे को अच्छा लगा, नॉट दिस वन एक्चुअली, या प्रोबेबली दिस वन, या। तो देखो इसमें इस लॉजिक को भी इसने काफ़ी एफिशिएंट बनाया है। चलिए देखते हैं कि इसने क्या करा है। तो ये 2 सेट्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सेट की खासियत ये होती है कि कोई भी वर्ड सिर्फ एक ही बार आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स नहीं आती। तो अगर मैं एक्स करके एक स्ट्रिंग है, एक्स वाई, तो उसको मैं अगर पुश कर रहा हूँ सेट में 3 बार, तो वो सिर्फ एक ही बार रहेगा, बिकॉज एक्स वाई पहली बार तो आया, दूसरी बार चेक होगा कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो नहीं करती तभी वो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट्स लिया है, एक अनकॉमन वर्ड्स के लिए, कॉमन वर्ड्स के लिए, ठीक है। और फिर जैसे मैंने मर्ज करा था हमारे दोनों स्ट्रिंग्स को, एक एरे बना दिया था, तो सिमिलर अप्रोच इसने यूज़ किया, बट इसने पहले उन्हें मर्ज करके फिर उसे स्प्लिट किया है, तो ऑलमोस्ट द सेम थिंग। फिर ये चेक कर रहा है, इसने बेसिकली क्या करा ना कि अगर कोई वर्ड पहली बार आ रहा है तो उसको अनकॉमन में डालो, और अगर वो दूसरी बार आ रहा है तो अनकॉमन से निकाल करके कॉमन में डाल दो। तो अगर आप देखो कि कॉमन में अगर कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई तुम कुछ काम मत करो, ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर वो अनकॉमन में नहीं आया तो चेक करो कि क्या वो अनकॉमन में है। अगर वो अनकॉमन में है तो मतलब कि वो एक बार आ चुका है और वो दूसरी बार आया अभी जस्ट, तो विच मीन्स कि वो अब अनकॉमन नहीं रह गया। तो अनकॉमन से मैंने डिलीट करके उसको कॉमन में डाल दिया। और अगर वो पहली बार आया और वो अनकॉमन में भी नहीं है तो उसको अनकॉमन में डाल दो। तो ये फिर लास्ट में उसने सिंस सेट एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको इसने एक अरे में पास करके स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके अरे में बना के उसको रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन एक मेरे को लगा था, इसलिए मैंने दिखा दिया। या दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।